बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सबसे पहले उन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। फैसले में यूसुफ रज़ा गिलानी के नोटिफिकेशन रुकवाने की जो इस्तदा की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन गिलानी की जो नाअहली की दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। 22 मार्च को नोटिस जारी किया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनके बेटे हैदर गिलानी को 22 मार्च का ये नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। उनसे जवाब तलब किया गया है। ज़ाती हैसियत में आप कह सकते हैं कि असालतन या वकालतन दोनों बाप बेटे को इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा समाअत पे तलब कर लिया गया है। तो आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के हवाले से जो दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी। अल्ताफ़ इब्राहिम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत की। 2.5 घंटे से ज़्यादा आज की अदालती कार्रवाई रही, जिसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा और आपको बताएँगे कि आज PTI के वकील अली ज़फ़र ने ऐसे क्या दलाइल दिए जिस पर इलेक्शन कमीशन की एक मेंबर की जानिब से कलमा पढ़कर जो है वो सफाइयाँ देने की ज़रूरत जो है उन्हें महसूस हुई। आज का दिन भारी किसकी जानिब से रहा, किसने सबसे ज़्यादा अच्छे दलाइल दिए, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 अरकान की जानिब से, जिसमें कमल शोज़ब थी, मलिका बुखारी थी और फ़रक हबीब की जानिब से गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी। लेकिन आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और रुकने कौमी असम्बली आलिया हमज़ा की जानिब से गिलानी की नाअहली के लिए एक चौथी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी। सबसे पहले जो दरख्वास्त की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 4 अरकान ने सबसे पहले जिस दरख्वास्त पर समाअत की वो आलिया हमज़ा की दरख्वास्त थी और आलिया हमज़ा की जानिब से मारूफ कानूनदान साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। आमिर अब्बास ने आज एक नया जो है वो मुद्दा अदालत के सामने रखा। राजा आमिर अब्बास का ये कहना था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस केस में फ़ैसला आ चुका है और जो आर्टिकल 218 है, आइन का आर्टिकल 218 है, वो बड़ा वाज़े है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वीडियोस सामने आई हैं, इन वीडियोस के सामने आने के बाद जो धांधली है, जो सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की गई है यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से, उनकी बेटी की जानिब से, ये तमाम चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और रिकॉर्ड पर तमाम मवाद आ चुका है। और इस मवाद को देखते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का जो इलेक्शन है उसे कलअदम करार दिया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी को की कामयाबी को गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास का ये कहना था कि सबसे पहले जो है वो गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है उसे रोका जाए। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि आप जिन अख्तियारात का हवाले दे रहे हैं, क्योंकि राजा आमिर अब्बास ने अपने दलाइल देते हुए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 166 का, 167 का, 168 जो है सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनका हवाला दिया गया। और राजा आमिर अब्बास का ये कहना था कि ये जो सेक्शन है 166, 167, 168, इसमें यह वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे को पैसों की करप्ट प्रैक्टिस की पेशकश भी करेगा, और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि एतराफ़ी बयान भी मौजूद है हैदर गिलानी का, मरियम नवाज़ का, तो ये ऐसा मवाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो वसी अख्तियारात मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जिसे जवाब बनाकर गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फ़ैसला कर सकता है। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हमारे पास जो अख्तियारात हैं वो ट्रिब्यूनल के अख्तियारात नहीं हैं। आप जिन सेक्शंस का हवाला दे रहे हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अख्तियारात हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि हम गिलानी को नाअहल किस तरह से कर सकते हैं, उनकी कामयाबी को गैर कानूनी करार किस तरह से दे सकते हैं, जब तक दूसरे फ्रीक को हम नोटिस जारी नहीं करेंगे, गिलानी को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, उनके बेटे हैदर गिलानी को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, वो जब तक इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना मौके पेश नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन एक तरफा कैसे फ़ैसला कर सकता है। लेकिन राजा आमिर अब्बास का ये कहना था कि जो वीडियोस की बात की जाती है कि जो वीडियोस में लोग मौजूद हैं उन्हें फ़रीक बनाया जाए, उन्हें इलेक्शन कमीशन में तलब किया जाए, तो ये
मामला जो है वो इस तरह से इतना सादा नहीं है। राजा आमिर अब्बास का ये कहना था कि हम वीडियोज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, उस पर स्ट्रेस नहीं कर रहे। हमारा मुद्दा ये है कि आइन का आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले 2 मार्च को जो वीडियोज़ आई उससे ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की गई है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है आप गिलानी के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। जहाँ तक वीडियोज़ में जो लोग मौजूद हैं, जो PTI के चाहे लोग मौजूद हैं, चाहे उसमें अली हैदर गिलानी मौजूद हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो ये फौजदारी अदालतों का मामला है। आप ये मामला जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में भिजवा सकते हैं। ये मामला, इस पर फैसला जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की जानिब से किया जाएगा। हमारा स्ट्रेस ये है कि एतराफ़ बयान आ चुका है हैदर गिलानी की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से। उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो इलेक्शन के गिलानी की कामयाबी के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। NA 75 डस्का के फैसले का हवाला भी दिया गया राजा आमिर अब्बास की जानिब से, और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि करप्ट लोग जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आने चाहिए, और जो बोली लगती रही सेनेट के इंतखाबात से पहले वो सब कुछ जो है वो सामने आ चुका है, और ट्रिब्यूनल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर सालों लग जाएंगे इस केस का फैसला होने के लिए। और यहाँ पर जो आलिया हमजा थी जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि फौजिया अरशद जो है वो सेनेट के इलेक्शन में हमारी उम्मीदवार जीत गई, लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि यही तो हुस्न है सीक्रेट बैलेट का कि आपके फौजिया अरशद जीत गई और हफीज़ शेख जो है वो नाकाम हुए। लेकिन इस पर आलिया हमजा के वकील और आलिया हमजा की जानिब से कहा गया कि ये जो हुस्न है हमें इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, और आज इसी हुस्न की वजह से हम जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो फिर सब चीज़ों को देखना होगा। जो बेनिफिशरीज़ हैं, जिन्हें पैसों की पेशकश की गई थी या जिन्होंने पैसे वसूल किए हैं, उनका मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने आना चाहिए ताकि इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। 11:30 बजे आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ था, और फिर 12:58 पर जो कमल शोज़म की, मलिका बुखारी की और फ़रख हबीब की दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत का आगाज़ हुआ। अली ज़फ़र आज अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने कौमी असम्बली हैं फ़हीम खान और जमील अहमद, उनके बयान हल्फ़ी अदालत में पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि ये जो बयान हल्फ़ी पेश किए गए हैं इसमें उनके शनाख्ती कार्ड नहीं लगाए गए, और इस पर ओथ कमिश्नर के जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली ज़फ़र से ये भी सवाल पूछा गया कि ये जो आप वीडियोज़ दिखा रहे हैं अली हैदर गिलानी के हवाले से, इसमें दीगर लोग भी मौजूद हैं, क्या ये कोई स्टिंग ऑपरेशन किया गया था? जिस पर अली ज़फ़र ने यह बताया कि ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन का नाम तो मीडिया की जानिब से दिया गया था, लेकिन ये वीडियो जो है वो जमील अहमद की जानिब से बनाई गई थी। उसके बाद अली ज़फ़र ने अदालत को यह भी बताया कि ये जो वीडियोज़ में लोग मौजूद हैं ये अदालत के सामने, अगर अदालत हुक्म करेगी तो उन्हें बतौर गवाह भी जो है वो कमीशन के सामने, कमीशन की अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। जिस पर कमीशन ने यह एतराज़ उठाया कि जो मुल्ज़मान हैं जिन्हें पैसों की पेशकश की गई थी, क्या उन मुल्ज़मान को गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है? जिस पर अली ज़फ़र का ये कहना था कि हम ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं जो वीडियो में देखे गए हैं, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इनसे कोई जुर्म जो है वो सरजद नहीं हुआ। आगे चल के इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि अगर कोई वीडियो सामने आती है तो उसकी एथेंटिसिटी जानने के कुछ पैरामीटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो तय किए गए हैं। जब तक वो पैरामीटर तय नहीं किए जाएंगे, उन पैरामीटर के ऊपर वीडियो का जायज़ा नहीं लिया जाएगा, तो किस तरह से इस वीडियो की एथेंटिसिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर सकता है। आगे चल के अली ज़फ़र से ये भी पूछा गया कि जो पेशकश की जा रही है, क्या इस पेशकश पर एक्ट अपान हुआ? क्या ये जो ऑफ़र अली हैदर गिलानी की जानिब से की जा रही है PTI के अरकान असम्बली को, क्या ये पैसा उन्हें दिया गया? जिस पर अली ज़फ़र का ये कहना था कि हमारा मुकदमा ये नहीं है कि उस पेशकश पर एक्ट अपान हुआ या नहीं हुआ। हमारे सामने मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट मौजूद है और इसके साथ साथ अली हैदर गिलानी का स्टेटमेंट मौजूद है। 2 और वीडियोज़ जो है वो अली ज़फ़र की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश की गई। एक आसिफ अली ज़रदारी की, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ये कह रहे हैं कि हमें 20 से ज़्यादा वोट जो है वो गिलानी को पड़ने थे, लेकिन 20 से ज़्यादा वोटों से कामयाब जो है वो गिलानी नहीं हो पाए। 5 वोटों से गिलानी ने कामयाबी हासिल की है। हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ज़रदारी की जानिब से इंटरव्यू दिया गया था, तो इस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये तो तवक्कुआत लगाई हुई थी आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, ये वीडियो रेलिवेंट नहीं बनती। उसके बाद एक और वीडियो जो है वो अली ज़फ़र की जानिब से
इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश की गई, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के फ्लोर पर ठहर कर ये कह रहे हैं कि जो इनके लोग हैं उन्होंने एडवांस पैसा पकड़ लिया है। बाबा, इन लोगों ने एडवांस पैसा पकड़ लिया है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वीडियो जो है जहां एडवांस पैसा पकड़ने की बात की जा रही है ये रेलेवेंट हो सकती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अली ज़फ़र ये सवाल भी पूछा कि ये जो तकरीर राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं ये कौमी असम्बली के फ्लोर पर की गई है, क्या इस तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कोई एक्शन लिया गया, कोई दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को दी गई थी, नहीं दी गई थी। इसके बाद अली ज़फ़र ने जो बयान हल्फी जमा कराए गए थे जमील अहमद के, फ़हीम खान के, वो बयान हल्फी जो है वो अली ज़फ़र की जानिब से इलेक्शन कमीशन की कमरा अदालत में पढ़कर सुनाए गए और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अली ज़फ़र का कहना था कि जमहूरियत का मुहाफ़िज़ है और जो गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को रोका जाए और जो मवाद पेश किया गया उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप इस कामयाबी को कलअदम करार दें। और NA-75 डस्का केस का हवाला, इलेक्शन कमीशन के केस का हवाला अली ज़फ़र की जानिब से भी दिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि डस्का इलेक्शन में ये हुआ था कि हमारे 20 प्रिजाइडिंग अफसर लापता हो गए थे। हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता किया, हमने IG के साथ रब्ता किया और हमारे प्रिजाइडिंग अफसरान लापता रहे, लेकिन हमारा चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता नहीं हुआ, IG के साथ रब्ता नहीं हुआ। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे और भी ऐसी मालूमात हमारे सामने आई थी जिसके बुनियाद के ऊपर डस्का का वो फैसला किया गया था। इलेक्शन कमीशन ये भी कहा कि एक ऐसे पुलिस अफसर को हटाने का हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन उसे भी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं हटाया गया था। और जब ये बातें अदालत में चल रही थी, इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो अली ज़फ़र के दलाइल के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे। जो खातून मेंबर है इलेक्शन कमीशन की, इरशाद कैसर शायद उनका नाम है मुकम्मल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी सफाई देने चाह रही थी कि हमारी किसी के साथ, हुकूमत के साथ, अपोजिशन की किसी सियासी जमात के साथ किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है और हम ये कलमा पढ़कर जो है वो कहने के लिए तैयार हैं। और वो कलमा पढ़ने भी लगी तो उस पर इलेक्शन कमीशन के एक रुकन की जानिब से उन्हें रोक दिया गया और जो कमीशन के हेड थे, इलेक्शन कमीशन की जो अदालत चल रही थी, अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, उनकी जानिब से कहा गया कि एक दफ़ा मरतबा हम हलफ उठा चुके हैं तो दोबारा हमें कोई हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो गिलानी के नोटिफिकेशन रोकने की बात की जाती है तो गिलानी का नोटिफिकेशन हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इससे पहले फैसलवाड़ा का नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से हमसे इस्तदा की गई थी, लेकिन फैसलवाड़ा अदालत में मौजूद थे, हम उन्हें सुन भी सकते थे, उनका नोटिफिकेशन रोक भी सकते थे, लेकिन फैसलवाड़ा ने जवाब जमा कराने के लिए कमीशन से वक्त मांगा तो हमने उन्हें वक्त दे दिया। तो यहाँ पर तो गिलानी को या उनके बेटे को नोटिस ही जारी नहीं किया गया, तो उनका मौक़िफ़ सुने बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन को हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं या उनका नोटिफिकेशन जारी कराने का जो प्रोसेस है उसे किस तरह से रोक सकते हैं। इसके बाद फैसला महफूज किया गया जो 3 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया। नोटिफिकेशन रुकाने की जो PTI की इस्तदा थी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन गिलानी की नाहली के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनके बेटे हैदर गिलानी को 22 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे असालतन वकालतन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को जवाब तलब कर लिया है।